नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम रवि गोयल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यापम की परीक्षाओं के बारे में। व्यापम की परीक्षाओं में कॉमन तैयारी किस प्रकार से की जानी चाहिए। जैसे अभी देखा जाए तो कोई ऐसी परीक्षा फिक्स नहीं है कि यह परीक्षा इस दिन होनी है, जिससे कि हम उसी परीक्षा को ऐसा फोकस करके उसके पीछे लग जाएं, उसके सिलेबस पे ही केवल बातचीत करें, उसी के सिलेबस को केवल पढ़ें। ऐसी कोई परीक्षा भी फिक्स नहीं है। बस बोला जा रहा है कि आने वाले समय में एडीईओ का एग्जाम होगा, अमीन पटवारी की भर्ती होगी, आरआई के कुछ पद देखने को मिल सकते हैं, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा होगी। तो बस ऐसा बोला जा रहा है। डेट अभी फिक्स किसी भी एग्जाम की नहीं है। कोई भी भर्ती ऐसा फिक्स नहीं है कि ये इस महीने में आएगी, इस दिन इसका एग्जाम होगा। अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। तो ये जो समय है अभी का, इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, अभी के समय में तैयारी को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि समस्या यह है कि सर, अगर मैं मान लीजिए अमीन पटवारी की तैयारी करने बैठ गया और अचानक से एडीईओ की वैकेंसी आ गई, एडीईओ के एग्जाम की डेट आ गई, तो क्या करूंगा। क्योंकि अमीन पटवारी थोड़ा अलग हो गया, एडीईओ थोड़ा अलग हो गया। सर, अगर मैं एडीईओ की तैयारी करने बैठ गया और अचानक से अमीन पटवारी का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया कि इस दिन एग्जाम होना है, तो फिर मैं कैसे करूंगा। कोई और वैकेंसी आ गई तो फिर मैं कैसे करूं। तो अभी किस प्रकार से तैयारी करूं, तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं पूरा सिलेबस बताऊंगा, हर एक एग्जाम का वर्तमान में क्या सिलेबस है, आगे चल के क्या संभावना है सिलेबस चेंज होने की, तो अभी किस प्रकार से आपको तैयारी आगे करनी चाहिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी हैं वो बहुत परेशान है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा कब होगी, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जानकारी हमें मिली है कि अगले साल शिक्षक भर्ती परीक्षा के होने की पूरी संभावना है, क्योंकि नए सत्र में ही कुछ ना कुछ होगा। अब उससे पहले तो कुछ नहीं होगा। शिक्षकों की कमी तो है, जैसा कि आप सभी को पता है, और सोशल मीडिया में हमेशा ये एक मुद्दा बना हुआ है कि शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की भर्तियां होंगी। तो शिक्षकों की भर्तियां नए सत्र में ही होंगी। अब तो ये बीएड डीएड का जो मामला था, ये भी कहीं ना कहीं सुलझ जाए, क्योंकि ये भी एक रोड़ा बना हुआ था शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। यही मामला एक ऐसा रोड़ा था जिसकी वजह से थोड़ा लेट भी हो रहा था। उसके बाद कुछ और कारण भी हुए जिसकी वजह से शिक्षक भर्ती परीक्षा अभी तक हो नहीं पाई। तो ऐसा सुनने में आया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो अगले साल नए सत्र में हो सकती है। नए सत्र में आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा की कुछ जानकारी मिल सकती है। अभी फिलहाल तो शिक्षक भर्ती परीक्षा की कोई जानकारी नहीं है। ये बीएड डीएड वाला जो मामला है ये सुलझ जाएगा जल्द ही। उसके बाद सरकार विचार करेगी शिक्षकों की भर्ती पर। एडीईओ की वैकेंसी आएगी, ये कंफर्म मान के चलिए। एडीईओ की तैयारी करते रहिए। अमीन पटवारी की बात मैंने की थी कि अमीन पटवारी के पदों की जानकारी व्यापम को मिल चुकी है जल संसाधन विभाग से। अब इस पर परीक्षा आगे चलकर होगी। ऐसे ही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभी फॉर्म भरने की डेट भी बढ़ा दिया है, क्योंकि जो एसटी उम्मीदवार हैं उनको हाइट में, चेस्ट में रिलैक्सेशन दे दिया है। तो ये इन एग्जाम्स की तैयारी अभी किस प्रकार की जाए। अभी मैं क्या एडीओ में फिक्स हो जाऊं, क्या मैं अमीन पटवारी में फिक्स हो जाऊं, अभी क्या करूं सर मैं। अभी तो मेरे सामने ऐसा कोई एग्जाम फिक्स नहीं है कि इस दिन होना है, तो अभी क्या करूं। इन बातों पर ही आज के इस वीडियो में मैं अपनी जानकारी, अपना जो नॉलेज है, जो मेरा पिछले 7-8 सालों में परीक्षाओं में रहा है, जितना मैंने कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जुड़ाव रखा है, जितना मुझे नॉलेज है, वो नॉलेज मैं आपसे साझा करूंगा। चलिए, तो बने रहेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन एक बैच से भी आपको जरूर मैं कहीं ना कहीं जानकारी देकर आपसे मैं इस बैच की जानकारी साझा करना चाहूंगा, क्योंकि ये बैच भी आज की जो बातचीत है उसी के इर्द गिर्द रहेगा। तो इस बैच से भी मैं आपको एक बार परिचित करा दूं कि ये बैच जो है ये कब स्टार्ट होगा, क्या बैच है ये, क्योंकि बहुत खास बैच है ये। बहुत कुछ हमने इस बैच में प्लान किया है। आज का जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो कहीं ना कहीं जो आज के वीडियो की तैयारी है वो इस बैच के ही थ्रू कहीं ना कहीं आपको दिखाई भी देगी। तो ये जो बैच है देख सकते हैं, सीजी व्यापम की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हम लेकर आ रहे हैं। सीजी व्यापम की परीक्षाएं जैसे अमीन पटवारी, पटवारी, आरआई, लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, आबकारी आरक्षक, इसकी बहुत चर्चा चल रही है। आबकारी आरक्षक की भी बात अपन करेंगे आज के इस वीडियो में। और व्यापम के अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये बैच हम लेकर के आ रहे हैं। एडीईओ के लिए भी उपयोगी है। किस प्रकार से इस बैच में एडीईओ की तैयारी भी हम कराएंगे, एडीईओ के सिलेबस में क्या क्या है, बातचीत करेंगे आज। तो 16 दिसंबर से बैच आरंभ हो रहा है। 16 दिसंबर से समय होगा सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। तो 16 दिसंबर से ये बैच हम आरंभ कर रहे हैं। समय सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक का है। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी।
ऑफलाइन अगर आपको इस क्लास से जुड़ना है तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट करना होगा। सिटी प्लाजा ब्रांच जो कि अग्रवाल हॉस्पिटल के सामने अनुपम गार्डन के पास में है। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे इस क्लास से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन लाइव हमसे जुड़ेंगे आप। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ते हैं उन सभी बच्चों को हम ऑनलाइन की सारी सुविधाएं दे करके रखते हैं। तो हमारे सारे बैचेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलते हैं। इस बैच से अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो यह बैच ऑफलाइन हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में संचालित होगा। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे संपर्क करके ऑनलाइन क्लास की लिंक ले लीजिए, जहां पर जाकर आपको 2 से 3 दिन का डेमो दिखाई देगा। क्लासेस 16 दिसंबर से सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा, जैसा कि मैंने बोला, पीडीएफ आपको मिलेगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। इन एग्जाम्स को लेकर के जो पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज हम कराएंगे। पंजीयन आरंभ हो चुका है, बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आप भी जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। न्यूनतम शुल्क पर यह बैच हम आरंभ कर रहे हैं। जो विषय विशेषज्ञ हैं उड़ान के, वही क्लास लेते हैं। अलग अलग विषय के अलग अलग फैकल्टीज हैं जो अपने विषय में लंबे समय से काम कर रहे हैं, वही फैकल्टीज आपको इस बैच में भी दिखाई देंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस बैच से जरूर जुड़िए। अगर आप व्यापम की परीक्षाओं को फोकस कर रहे हैं तो यह बैच बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, आपको बहुत ही मददगार होगा आपके एग्जाम निकालने में। 16 दिसंबर से समय सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। चलिए अब मैं आता हूं अपनी बात पर, जो बात मैं कर रहा था। तो एग्जाम्स बहुत सारे हैं व्यापम के। जैसे मैं कुछ एकदम कॉमन एग्जाम्स की बात करूं, एकदम कॉमन, तो एकदम कॉमन एग्जाम्स में आरआई का एग्जाम हो गया, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक। पटवारी का हो गया, और एक अभी आप सुनने में आ रहा है कि अमीन पटवारी। अमीन पटवारी, ये 3 एग्जाम की सबसे पहले मैं बात करूंगा। इन 3 एग्जाम्स के सिलेबस पे बात करूंगा मैं। ये 3 एग्जाम्स आप देख पा रहे हैं, एक राजस्व निरीक्षक मतलब आरआई का, दूसरा पटवारी का, और तीसरा अमीन पटवारी। तो बहुत सारे बच्चों को यह भी डाउट होता है कि सर ये दोनों पद एक ही हैं कि अलग अलग हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों अलग अलग पद हैं। ये जल संसाधन विभाग का पद है, मतलब आपको जल संसाधन विभाग में कहीं ना कहीं अमीन पटवारी का पद प्राप्त होगा, जबकि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, राजस्व विभाग का पद है। 2022 में ये पटवारी का पेपर हुआ था। 2022 से पहले आप देखेंगे तो 2019 में भी पटवारी का पेपर हुआ था। तो 2022 में, अगर इससे जस्ट पहले आप देखेंगे तो 2022 में पटवारी का पेपर हुआ था। तो पटवारी ये राजस्व विभाग का है और ये कहीं ना कहीं जल संसाधन विभाग का है। दोनों पद अलग अलग हैं। ये तीनों पदों को मैं साथ में क्यों लिखा हूं, तो तीनों पदों को साथ में लिखने का कारण यह है कि तीनों का सिलेबस सेम है एकदम। देखिए, एक बात ये भी समझेंगे कि 10 जून 2023, ध्यान से समझेंगे, 10 जून 2023 शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था। शिक्षक भर्ती परीक्षा 10 जून 2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। सहायक शिक्षक, शिक्षक के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था। 10 जून 2023 के बाद, इसके बाद जितनी भी भर्ती परीक्षाएं व्यापम ने ली है, इसके बाद भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, इसके बाद जितनी भी भर्ती परीक्षाएं व्यापम ने ली हैं, सारी भर्ती परीक्षाओं में व्यापम ने एक ट्रेंड सेट कर दिया कि मैं तो आपको 100 प्रश्न ही दूंगा। व्यापम ने एकदम ट्रेंड सेट कर दिया कि भाई मैं तो आपको 100 प्रश्न ही दूंगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का। कहने का मतलब 100 अंकों का ही पेपर होगा, जिसमें सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। सही उत्तर अगर आप टिक करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप गलत उत्तर टिक करते हैं तो आपका 0.25 माइनस हो जाएगा। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, समय होगा 2 घंटे का। तो व्यापम ने एक ट्रेंड ही सेट कर दिया है। 10 जून 2023 के बाद जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई, व्यापम ने उसमें यह ट्रेंड सेट कर दिया कि 100 प्रश्न दूंगा भाई, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, 100 अंक का पेपर होगा। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा आपको। अगर आप गलत उत्तर टिक करते हैं तो आपका 0.25 माइनस हो जाएगा। समय होगा 2 घंटे का। आप देख लीजिए, इसके बाद जो एग्जाम हुआ, सहकारिता का एग्जाम हुआ था अपेक्स बैंक वाला, उसमें यही स्ट्रक्चर था। महिला पर्यवेक्षक हुआ, उसमें यही स्ट्रक्चर था। कृषि मंडी का एग्जाम हुआ, उसमें यही स्ट्रक्चर था। जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई,
टेट की बात नहीं कर रहा हूं, टेट तो भर्ती परीक्षा नहीं है, पात्रता परीक्षा है, भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं। अपेक्स बैंक वाला एग्जाम, सहकारिता वाला, महिला पर्यवेक्षक का, कृषि मंडी का, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम 2014-2016 में 150 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन पूरा पैटर्न को चेंज करके 100 प्रश्नों का ट्रेंड व्यापम ने सेट कर दिया है। तो मान के चलिए व्यापम के आगे भी जो एग्जाम्स होंगे, भर्ती परीक्षाएं जो होंगी, उसमें यही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। व्यापम में जो भी एग्जाम्स होंगे आगे चल के, भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, उसमें यही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो 10 जून 2023 के बाद इनमें से कोई सी परीक्षा अभी तक नहीं हुई है, इनमें से कोई सी परीक्षा नहीं हुई है, ना आरआई, ना पटवारी, ना अमीन पटवारी। इस पद का भी इंतजार बच्चों को लगातार बना हुआ है। बीच में ऐसी खबर आई थी कि 70-80 पद कुछ आने वाले हैं, फिर पटवारी लोग हड़ताल कर दिए थे कि सीधी भर्ती नहीं करना है आपको। उनकी जो डिमांड थी उसमें कुछ डिमांड ऐसी भी थी कि सीधी भर्ती नहीं करना है, प्रमोट करिए पटवारियों को आरआई में। तो थोड़ा सा वो भी ठंडे बस्ते चले गया। फिर से ऐसी सूचनाएं कि जब पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई तो पटवारियों का विभागीय एग्जाम हुआ है आरआई के लिए, तो अब हो सकता है कि जो बचे पद हैं उनमें कहीं ना कहीं सीधी भर्ती हो, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। पटवारियों के पद तो खाली हैं, लेकिन भर्ती की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। पद तो खाली हैं पटवारियों के, 2022 के बाद एग्जाम नहीं हुआ है। अमीन पटवारी की खबर मिली है कि जल संसाधन विभाग ने व्यापम को जानकारी दी है 50 पदों पर भर्ती करने की। 50 पदों पर, पदों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अब जो है वही मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। 50 पदों पर जानकारी दी है भर्ती करने की, तो अगले साल ये भर्ती होगी, कंफर्म होगी, जानकारी मिली है तो भर्ती तो होगी ही। और ऐसे बच्चे प्लीज वीडियो से दूर रहिएगा जिनको पढ़ना लिखना नहीं है। जो जानकारी है, अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि 50 पद क्या ही निकाला है, फालतू निकाला है, मत निकाले। तो भाई अब जो निकाला है वही जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जो जानकारी हमारे पास है, जो जानकारी आपके पास है, कहीं ना कहीं वही जानकारी आपको दिखाई देंगी यार। 50 पद आया है तो 50 पद ही बताऊंगा मैं, 500 तो बता नहीं सकता मैं। तो जो आई है जानकारी वही बता रहा हूं। आरआई के बारे में जानकारी में बताया कि आने वाले थे पद, लेकिन ठंडे बस्ते चले गए वो। पटवारी का 2022 के बाद भर्ती नहीं हुआ है, होना चाहिए। मैं तो बोल ही रहा हूं यार कि सरकार को भर्तियां करनी चाहिए। जब आरआई का पद खाली है तो भर्ती क्यों नहीं कर रही है सरकार? जब पटवारी का पद खाली है तो भर्ती क्यों नहीं कर रही है? 1 लाख भर्ती का वादा किए थे तो फिर भर्ती पूरा करो भाई। लेकिन अब धीरे धीरे दिखेगा, वही तो समझा रहे हैं आप लोगों को कि धीरे धीरे भर्तियां दिख रही हैं। अब जो बीच में एकदम नेगेटिविटी आ गई थी, थोड़ा सा पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहे हैं अपन। एसआई की भर्ती आई, जल संसाधन विभाग ने जानकारी भेजी व्यापम को, एडीओ आएगा ही, थोड़ा सा वेट कर लीजिए बस, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए हैं, कुछ कारण हो गए हैं जिसकी वजह से एग्जाम्स थोड़े डिले हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेकिन वेट पढ़ते पढ़ते करना है। तो ऐसे बच्चों के लिए ही मैं आता हूं जो पढ़ाई में विश्वास रखते हैं, जो पढ़ने में विश्वास रखते हैं, उन्हीं बच्चों के लिए आकर जानकारी दे रहा हूं मैं। बहुत सारे कमेंट थे कि कॉमन तैयारी को लेकर के एक वीडियो बनाइए, तो वो कॉमन तैयारी ही बताने आया हूं मैं। अमीन पटवारी के 50 पदों पर भर्ती की जानकारी मिली है। अब इन तीनों एग्जाम्स का सिलेबस अभी वर्तमान में देखा जाए तो सेम है, आगे चल के चेंज तो होगा, ये पैटर्न लागू होगा, लेकिन वर्तमान में सिलेबस क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो वर्तमान में देखा जाए तो 150 प्रश्नों का सिलेबस है इसका। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, मतलब 150 अंकों का पेपर होगा। सही उत्तर के लिए 1 नंबर, गलत के लिए 0.25 नंबर माइनस होगा। ये स्ट्रक्चर है वर्तमान में। अब 150 प्रश्नों में कहां से कितने प्रश्न? तो पहली बात अगर मैं करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के 20 प्रश्न, कंप्यूटर के 20 प्रश्न हैं। बात करूं मैं गणित की, तो गणित के हैं 30 प्रश्न, गणित के 30 प्रश्न। बात करूं मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के हैं 15 प्रश्न, रीजनिंग के 15 प्रश्न। इसके बाद हिंदी भाषा की बात करूं तो हिंदी भाषा के हैं 10 प्रश्न। अंग्रेजी भाषा की बात करूं तो अंग्रेजी भाषा के हैं 10 प्रश्न। इसके बाद इंडियन जीएस की बात करूं, इंडियन जीएस, तो इंडियन जीएस की अगर मैं बात करूं तो इंडियन जीएस के प्रश्न है 35। छत्तीसगढ़ जीएस की बात करूं मैं, सीजीजीएस, तो सीजीजीएस के प्रश्न है 15। लास्ट में करंट अफेयर की बात करूं तो करंट अफेयर के प्रश्न है 15। देख सकते हैं वर्तमान में ये है स्ट्रक्चर इन तीनों एग्जाम्स का। कंप्यूटर के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित के 30, रीजनिंग के 15, हिंदी 10, अंग्रेजी 10, इंडियन जीएस 35 प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीएस 15 और करंट अफेयर 15।
अब इंडियन जीएस 35 प्रश्न जो है इसमें बहुत सारा सेक्शन है, इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, अर्थव्यवस्था, कला संस्कृति, साहित्य, दर्शन, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, खेलकूद, करंट अफेयर, सब कुछ मिला करके देखा जाए तो इंडियन जीएस के 35 प्रश्न, इंडियन जीएस के 35 प्रश्न। करंट अफेयर इसमें कम ही पूछता है, करंट अफेयर का अलग से सेक्शन है व्यापम का जहां से वो 15 प्रश्न पूछेगा। छत्तीसगढ़ मतलब संपूर्ण छत्तीसगढ़, तो करंट अफेयर का जनरली व्यापम का एक अलग सेक्शन रहता है जहां पे वो 15 प्रश्न पूछता है। तो इंडियन जीएस में इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला संस्कृति, दर्शन, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, सब कुछ मिला जुला के 35 प्रश्न है। तो ये वर्तमान में स्ट्रक्चर है इन तीनों एग्जाम्स का। वेटेज के नाम पे देखेंगे तो लगभग सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि सर इसको छोड़ दें क्या, इसको छोड़ दें क्या। आप देखेंगे तो गणित 30 प्रश्न बड़ा वेटेज, रीजनिंग 15 प्रश्न, मतलब 45 प्रश्न तो गणित और रीजनिंग के ही हो गए। कंप्यूटर का भी अच्छा वेटेज है, हिंदी और अंग्रेजी का भी अच्छा वेटेज है, इंडियन जीएस भी ठीक है, छत्तीसगढ़ भी 15 प्रश्न, करंट अफेयर 15, कुछ छोड़ने लायक नहीं है इसमें, कुछ छोड़ने लायक नहीं है इसमें, देख सकते हैं। अब आगे चल के इसको 100 प्रश्न में सेट करेगा वो, अब 100 प्रश्न में सेट करेगा तो क्या होगा, कैसा होगा, वो तो व्यापम ही जाने, वो मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि बहुत शॉकिंग था हॉस्टल वार्डन का जो सेटिंग था 150 से 100 में, एकदम शॉकिंग था। छत्तीसगढ़ को 20 से 5 कर दिया, गणित को 20 से 25 कर दिया, शॉकिंग था थोड़ा सा, हिंदी को 10 से 5 कर दिया, अंग्रेजी को 10 से 5 कर दिया, थोड़ा शॉकिंग था। तो मैं नहीं बता सकता कि 150 को 100 में कैसे सेट करेगा, लेकिन व्यापम ने वार्डन के एग्जाम के हिसाब से कहीं ना कहीं यह बता दिया है कि गणित और रीजनिंग का वेटेज को वो रखेगा। तो गणित और रीजनिंग 100 में कम से कम मान के चलिए 35 प्रश्न 30 प्रश्न आपको दिखाई देंगे, कम से कम। हो सकता है 100 में 25 प्रश्न रखे मैथ्स का और 10 रखे वो रीजनिंग का, क्योंकि वार्डन में भी 100 में 25 प्रश्न थे मैथ्स के, तो 25 मैथ्स और 10 रीजनिंग, मतलब 35 प्रश्न हो सकते हैं 100 में मैथ्स और रीजनिंग के। हिंदी 5 कर दे, अंग्रेजी 5 कर दे, छत्तीसगढ़ फिर से 5 कर दे, करंट अफेयर 5 कर दे, ऐसा कर सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि वो क्या कर रहा है, किस प्रकार से नया स्ट्रक्चर में इन विषयों को कन्वर्ट कर रहा है। विषय तो यही रहेंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करेगा। चेंजेस के नाम पे ये कर सकता है कि आरआई पटवारी में एलआरसी का एक सेक्शन डाल सकता है, एलआरसी का, भू राजस्व संहिता का एक सेक्शन डाल सकता है, क्योंकि एलआरसी अपन जनरली आरआई और पटवारी के काम में यूज करते हैं, पूरा पढ़ते हैं। जैसे लेबर इंस्पेक्टर में श्रम का डाल दिया था, जैसे फूड इंस्पेक्टर में खाद्य अधिनियम डाल दिया था, जैसे हॉस्टल वार्डन में बाल मनोविज्ञान डाल दिया था। तो हो सकता है आरआई पटवारी में एलआरसी को डाल दे। आरआई पटवारी की बात कर रहा हूं, एलआरसी भू राजस्व संहिता का 10 नंबर का एक सेक्शन डाल दे, अलग से विभागीय जो जानकारी है। अमीन पटवारी में हो सकता है अमीन पटवारी के कार्यों से संबंधित कोई सेक्शन डाल दे। लेकिन वर्तमान में जो स्ट्रक्चर, जो सिलेबस मेरे पास है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ये है। ये हो गया इन 3 एग्जाम्स की बात। आगे बढ़ता हूं और एग्जाम्स पे चर्चा करता हूं मैं, फिर अपन देखेंगे कि क्या कॉमन समझ में आ रहा है। सर हॉस्टल वार्डन की बात करता हूं, क्योंकि हॉस्टल वार्डन का जब एग्जाम हो रहा था तो बोला गया था कि 300 पदों पर एग्जाम हो रहा है, 600 पदों पर फिर से भर्तियां होंगी। बीच में तो ये बात आई थी कि 900 पदों पर एक ही साथ ले लो ना यार, काहे के लिए आप 2-2 बार एग्जाम कराओगे, तो ये बात आई थी। लेकिन फिर बोला गया कि नहीं, अभी 300 पदों पर ही होगी, आगे जाके 600 पदों पर फिर से करेंगे हम अगले साल। तो मैं बता रहा हूं, होगी नहीं होगी ये सरकार ही जाने भाई, मैं केवल आपको सिलेबस बता रहा हूं। तो हॉस्टल वार्डन का नया जो सिलेबस है वो 100 प्रश्नों का है, 100 प्रश्नों का, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 100 अंकों का ये पेपर है, 100 अंकों का। सही उत्तर के लिए 1 नंबर, गलत उत्तर के लिए 0.25 माइनस 2 घंटे का समय। जो वर्तमान का नया पैटर्न व्यापम ने सेट किया है, उसी में एग्जाम लिया था व्यापम ने। इन 100 प्रश्नों में कहां से कितने प्रश्न आए थे, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर को अलग से भाग में रखा गया था, जहां से कुल 30 प्रश्न आए थे। 30 प्रश्न कंप्यूटर से, 30 प्रश्न, 30 में मिनिमम 50% लाना अनिवार्य था, मिनिमम 50% लाना अनिवार्य था। तो कंप्यूटर को अलग से भाग अ में रखा गया था, भाग अ में। फिर भाग ब में बाकी विषयों को रखा गया था, जिसमें गणित के 25 प्रश्न, गणित के 25 प्रश्न थे। इसके बाद बात करूं मैं एक बाल मनोविज्ञान करके, बाल मनोविज्ञान करके एक विषय उसने ऐड किया था, जो कि हॉस्टल वार्डन के कार्य से संबंधित है। कितना प्रश्न, 10 प्रश्न। इसके बाद आगे बढ़ूं मैं अगर, तो बात करता हूं हिंदी के 5 प्रश्न थे, हिंदी के 5 प्रश्न, अंग्रेजी के 5 प्रश्न थे,
छत्तीसगढ़ जीएस सीजीजीएस के 5 प्रश्न थे। इंडियन जीएस की अगर मैं बात करूं तो इंडियन जीएस के थे 15 प्रश्न। करंट अफेयर की बात करूं तो करंट अफेयर के थे 5 प्रश्न। कितने हो गए? 35, 55, 65, 70, 75, 80, 85 और 15 100 हो गए। तो ये सिलेबस, ये स्ट्रक्चर था हॉस्टल वार्डन में। तो देख सकते हैं कंप्यूटर का बड़ा वेटेज था, जैसा कि वार्डन में रहता भी है, और इसमें मिनिमम 15 नंबर लाना अनिवार्य था। 15 से कम लाएंगे तो बाहर हो जाएंगे। मेरिट जो है वो 100 अंकों में ही बनेगा, लेकिन वार्डन के पेपर में कंप्यूटर को क्वालिफाइंग करना जरूरी होता है। 30 प्रश्न में मिनिमम 15 प्रश्न करना अनिवार्य है, मतलब कि प्लस माइनस सब हो हुआ कर। कंप्यूटर का सेक्शन जो है वो अलग से चेक होता है, 30 प्रश्नों का ये सेक्शन अलग से चेक होता है। आपका प्लस माइनस जो होना है वो हो हुआ कर मिनिमम 15 नंबर लाना अनिवार्य है। आपको मिनिमम 15 नंबर लाना अनिवार्य है। जितना ज्यादा लाएंगे उतना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेरिट बनेगा 100 प्रश्नों में, 100 अंक में। लेकिन 15 नंबर से कम आया कंप्यूटर में तो बाहर हो जाएंगे। इधर कितना भी अच्छा कर लीजिए आप। अब यहां पर वेटेज की बात करेंगे तो कंप्यूटर का वेटेज, गणित का वेटेज, बाल मनोविज्ञान का वेटेज, इंडियन जीएस का वेटेज, बाकी सब 5-5 नंबर के थे। तो ये तो बात हो गई हॉस्टल वार्डन की। अगले एग्जाम की बात करता हूं मैं। अगला एग्जाम 2 ठे लेता हूं मैं। एक लेबर इंस्पेक्टर है, LOI बोलते हैं, एक आपका फूड इंस्पेक्टर है, FI, फूड इंस्पेक्टर। तो एक लेबर इंस्पेक्टर और दूसरा फूड इंस्पेक्टर। तो पहले फूड इंस्पेक्टर की बात करता हूं। तो फूड इंस्पेक्टर का जो वर्तमान में स्ट्रक्चर है मेरे पास में, वो क्या है? 200 प्रश्न पूछे गए थे। 200 प्रश्न पूछे गए थे। 200 प्रश्न, 200 प्रश्न यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 200 नंबर का पेपर था, 200 नंबर का। अब इन 200 प्रश्नों में आप देखेंगे तो 150 प्रश्न थे सामान्य अध्ययन के, 150 प्रश्न थे सामान्य अध्ययन के, सामान्य अध्ययन, 150 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, और 50 प्रश्न जो थे ये थे अधिनियम से संबंधित, अधिनियम से, एक्ट वगैरह, जो खाद्य अधिनियम से संबंधित 50 प्रश्न थे। अब इन 150 प्रश्नों में गणित भी था, इन 150 प्रश्नों में गणित था, इसके अलावा इंडियन जीएस था, इंडियन जीएस, इसके अलावा देखा जाए तो सीजीजीएस था, सीजीजीएस, सीजीजीएस था। बस लैंग्वेज वगैरह कुछ नहीं था। 150 प्रश्नों जो सामान्य अध्ययन के पूछे गए थे, इसमें गणित था, इंडियन जीएस था, सीजीजीएस था। यहां से 150 प्रश्न और 50 प्रश्न एक्ट वगैरह से पूछे गए थे। अगर मैं लेबर इंस्पेक्टर की बात करूं तो लेबर इंस्पेक्टर में कहां से कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो लेबर इंस्पेक्टर में कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे, कुल 150 प्रश्न। 150 प्रश्न यानी कि 150 अंक, 150 प्रश्न यानी 150 अंक। कहां से कितने प्रश्न? ध्यान दीजिए, 150 प्रश्नों में 65 प्रश्न पूछे गए थे सामान्य अध्ययन के, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में इंडियन जीएस भी शामिल था और सीजीजीएस भी शामिल था। इंडियन जीएस भी पूछा गया था, इंडियन जीएस में पूरा इंडियन जीएस और सीजीजीएस। इसके बाद 20 प्रश्न पूछे गए थे कंप्यूटर से, 20 प्रश्न कंप्यूटर से बने थे। इसके बाद अगर बात करूं मैं तो 50 प्रश्न बने थे योग्यता परीक्षण, योग्यता परीक्षण, योग्यता परीक्षण मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आप देखेंगे तो मैथ्स मैक्सिमम था, थोड़ा सा रीजनिंग भी था, लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज भी था, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज भी था और इंग्लिश लैंग्वेज भी था। इतना मिला करके 50 प्रश्न। और 15 प्रश्न जो बने ये श्रम संबंधी जो कार्य हैं उनसे संबंधित पूछे गए थे। तो अगर मैं LOI की बात करूं, लेबर इंस्पेक्टर की बात करूं, तो 150 प्रश्नों में 65 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 20 प्रश्न कंप्यूटर के, 50 योग्यता परीक्षण। इसको मैथ्स और रीजनिंग मत सोचना, इसमें लैंग्वेज भी था, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश, थोड़ा सा रीजनिंग भी था, मैथ्स का मैक्सिमम पोर्शन था। और 15 प्रश्न जो बचे ये श्रम संबंधी कार्य वगैरह से पूछे गए थे। अब देखेंगे तो यहां पर भी वेटेज देख सकते हैं, किसका ज्यादा किसका कम आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, एकदम स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा किसका वेटेज ज्यादा है किसका कम है। अगले एग्जाम की बात करता हूं मैं, ADEO, ADEO। ध्यान रखिएगा आगे आने वाले भर्ती परीक्षाओं में 100 प्रश्नों का पैटर्न तैयार होगा, यह मान के चलिएगा। ADEO, ADEO में भी वर्तमान में जो पैटर्न है अपने पास में वो 150 प्रश्नों का है। 150 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 150 अंकों का पैटर्न वर्तमान में अपने पास है। अब यहां पे देखा जाए तो कितने सेक्शन है, कहां से कितने प्रश्न पूछे गए। तो पहला जो सेक्शन है वो है सामान्य अध्ययन का,
सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन में आप देखेंगे ना तो छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में ऐसा लिख दिया है, छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में ऐसा लिखा है, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में। कहने का मतलब यहां पर मैक्सिमम छत्तीसगढ़ ही है, बस संविधान थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, भारत का संविधान जो कि आपको पढ़ना है, बाकी मेजर सेक्शन छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का संपूर्ण जानकारी। इसके बाद आप देखेंगे तो पंचायती राज वाला सेक्शन है, पंचायती राज, छत्तीसगढ़ का पंचायती राज, नगरीय निकाय पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद आप देखेंगे तो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा। इसके बाद ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास वाला सेक्शन है और आजीविका वाला सेक्शन है, आजीविका, आजीविका वाला सेक्शन है। 30-30 प्रश्न जो है वो ईच सेक्शन से पूछे जाए, 30-30 प्रश्न हर सेक्शन से, 30-30 प्रश्न देख लीजिए तो टोटल हो गए कितने, 150 प्रश्न। ये वाला सिलेबस थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है अपन को, ये जो सिलेबस है ये थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है एडीईओ का, क्योंकि यहां पे ना तो मैथ्स दिखाई दिया, ना तो रीजनिंग, ना तो लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, ना तो कंप्यूटर, ये सब सेक्शन यहां से पूरे गायब हैं, ये कुछ नहीं है। इवन इंडियन जीएस भी यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, इंडियन जीएस में केवल संविधान है तो ये भी गायब है। लेकिन ऐसा कंफर्म सुनने में आ रहा है, कंफर्म जानकारी बता रहा हूं, एडीओ का 215 के आसपास पद आएगा, तो ऐसा जानकारी सुनने में आ रहा है कि 100 प्रश्नों में पहली बात कन्वर्ट करेगा इसको, 100 प्रश्नों में जानकारी आ रही है कि इंडियन जीएस के वेटेज को बढ़ाएगा इसमें, ऐसा सुनने में आ रहा है इंडियन जीएस के वेटेज को बढ़ाएगा, जो कि बिल्कुल नहीं है, तो इंडियन जीएस के वेटेज को बढ़ाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है कि इंडियन जीएस का जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो इंडियन जीएस का वेटेज बढ़ेगा तो इंडियन जीएस को तैयार करना पड़ेगा, कंफर्म जानकारी सामने आ रही है कि इंडियन जीएस के वेटेज को कहीं ना कहीं बढ़ाने वाला है वो। तो ये हो गई एडीईओ की बात। अगर बात करें सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की, तो ये तो एकदम अलग एग्जाम हो गया भाई, एसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा। इसकी जो तैयारी कर रहे हो, मेरा सजेशन है इसका सेपरेट तैयारी करो, क्योंकि अगले साल ये भर्ती होनी है पूरी। तो सब इंस्पेक्टर के लिए जो एलिजिबल हैं या जो आरक्षक भी देख रहे हैं साथ साथ में कांस्टेबल, तो अगर जो बच्चे सब इंस्पेक्टर और आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो तो सेपरेट तैयारी करिए, आप व्यापम के कोर्स ज्वाइन मत करिए कहीं पे भी। आप सब इंस्पेक्टर के सिलेबस को उठाइए, आरक्षक के सिलेबस को उठाइए, आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करिए, आरक्षक तो उसी में हो ही जाएगा। तो जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, वो तो सब इंस्पेक्टर के पीछे भागो, क्योंकि इसमें पूरा कामकाज अलग है। पहला चरण है शारीरिक नाप जोख का, उसके बाद आता है प्री का चरण, उसके बाद आता है मेंस का चरण, तीसरा जो चरण आएगा मेंस का चरण, फिर चौथा जो चरण आएगा यह है शारीरिक दक्षता परीक्षण, फिर 5वां चरण आएगा इंटरव्यू का। तो मेरा जो सजेशन रहेगा, अगर पुलिस विभाग में जो भर्ती आई है सब इंस्पेक्टर की, आरक्षक की, जो बच्चे सब इंस्पेक्टर और आरक्षक के लिए एलिजिबल हैं, इन एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं, वो क्या करें पता है, सब इंस्पेक्टर की तैयारी में लग जाएं, सेपरेट आरक्षक मत करो। मेरा सजेशन रहेगा एकदम क्लियर, सेपरेट आरक्षक मत करो, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करो। अच्छी से तैयारी कर लिए ना तो आरक्षक का लिखित परीक्षा निकालने से कोई रोक नहीं सकता आपको, कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने सब इंस्पेक्टर का अच्छी से प्रिपरेशन कर लिया है लिखित परीक्षा का, तो आरक्षक बनने से कोई रोक नहीं सकता आपको, अगर आपका फिजिकल निकला हुआ है तो। क्योंकि आप देखेंगे ना सब इंस्पेक्टर का प्री, तो यहां पे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 35 प्रश्न इंडियन जीएस, 25 प्रश्न छत्तीसगढ़ जीएस, 5 प्रश्न कंप्यूटर, 10 प्रश्न गणित, 10 प्रश्न रीजनिंग, 10 प्रश्न हिंदी और 5 प्रश्न इंग्लिश। ये देखो सब कुछ है, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, कंप्यूटर, गणित, रीजनिंग, हिंदी और ये हो जाएगा आपका अंग्रेजी। मेंस में आएंगे तो आपको 3 पेपर कंपलसरी देने होंगे, 3 पेपर तो, और सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, उनको तो केवल ये 3 ही पेपर देने हैं, 200 नंबर के, 200 नंबर के ये 3 पेपर होंगे। यहां पे आपको पूरा भाषा देखना पड़ेगा, भाषा में हिंदी भाषा देखना पड़ेगा और इंग्लिश भाषा, 125 नंबर का हिंदी भाषा, 75 का इंग्लिश भाषा। ये पूरा का पूरा जीएस का पेपर है, जीएस मतलब पूरा इंडियन जीएस, पूरा छत्तीसगढ़ जीएस, ये पूरा एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर है, एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आएगा भर भर कर, मैथ्स और रीजनिंग।
तो मेरा सजेशन रहेगा कि जो आरक्षक भर्ती परीक्षा में जाना चाहते हैं वो सब इंस्पेक्टर तो भरे ही होंगे लगभग सभी लोग, या जो सब इंस्पेक्टर में जा रहे हैं वो तो आरक्षक का फॉर्म भर ही दिए हैं। बहुत सारे बच्चों से मेरी बातचीत हो रही थी, तो सब इंस्पेक्टर का तैयारी करिए भाई। आरक्षक वालों को भी मेरा सजेशन रहेगा, जो आरक्षक भर्ती परीक्षा में जाना चाहते हैं, फिजिकल जिनका निकला है, समय है अभी आपके पास। अभी आरक्षक का लिखित परीक्षा नहीं होगा, फिजिकल का चरण हो रहा था, फिजिकल का चरण चल ही रहा है, लिखित परीक्षा अभी नहीं होगा, उसमें थोड़ा समय है। तो लिखित परीक्षा में समय है तो आप एसआई की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि लगभग आरक्षक जो दे रहे हैं ना, जो शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, वो सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भी भरे हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि लिखित परीक्षा की तैयारी आरक्षक की ही मत करिए। पहली बात, आरक्षक का सिलेबस अभी बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया है। उसमें लिखा क्या है, बस उसमें लिखा है सामान्य अध्ययन, उसमें सामान्य अध्ययन लिखा है, गणित और रीजनिंग लिखा है, बस इतना लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, गणित और रीजनिंग। इसके अलावा कुछ और लिखा ही नहीं है। तो इसके अलावा कुछ और नहीं लिखा है तो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये सब के चक्कर में पढ़ेंगे। आप एसआई का तैयारी करिए। एसआई अगर लक्ष्य है आपका, एसआई भी भरे हैं, एसआई का फॉर्म भरे हैं, तो एसआई की तैयारी करिए, मेरा सजेशन ये रहेगा। तो पुलिस विभाग से जुड़े पद में अगर आप जाना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा आरक्षक, पुलिस विभाग से जुड़े पद में अगर आप जाना चाहते हैं, तो मेरा एकदम क्लियर कट सजेशन रहेगा कि सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी करिए। ये इतना बड़ा एग्जाम है, इतना बड़ा सिलेबस है, मजा आ जाएगा। और आपका आरक्षक का लिखित परीक्षा निकालने से आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तो ये बात हो गई सब इंस्पेक्टर और आरक्षक भर्ती परीक्षा की। शिक्षक भर्ती परीक्षा की मैं बात कर लेता हूं, लेकिन अगले साल ही आएगी जहां तक है ये शिक्षक भर्ती परीक्षा। शिक्षक भर्ती परीक्षा, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो एक पेपर होता है वर्ग 3 का, मतलब सहायक शिक्षक का, और एक पेपर होता है वर्ग 2 का, मतलब शिक्षक का। अब वर्ग 3 का जो पेपर होता है और वर्ग 2 का जो पेपर होता है, वर्तमान में तो हमारे पास यही चीजें हैं कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 150 अंक का। वर्तमान में तो यही स्ट्रक्चर है हमारे पास में। पिछले साल एग्जाम हुआ भी था इसका, तो 150 प्रश्न पूछा जाएगा, 150 अंक का। अब कहां से कितना प्रश्न आएगा, तो पहले वर्ग 3 की बात करूं तो सीडीपी, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, यहां से 30 प्रश्न आएंगे। हिंदी भाषा, यहां से 25 प्रश्न आएंगे। अंग्रेजी भाषा, यहां से आएंगे 25 प्रश्न। गणित से आएंगे 30 प्रश्न। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण अध्ययन से आएंगे आपके 20 प्रश्न। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगला जो सेक्शन है वो है कंप्यूटर का, कंप्यूटर से आएंगे 10 प्रश्न। और लास्ट में है जीएस, सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान, जहां से 10 प्रश्न। इसमें छत्तीसगढ़ का जीएस भी शामिल है, भारत का जीएस भी शामिल है। देख सकते हैं आप, 150 प्रश्न हो गए। अगर मैं बात करूं शिक्षक की, तो यहां पे सीडीपी के आपको दिखाई देंगे 30 प्रश्न। इसके बाद हिंदी की बात करूं तो हिंदी के दिखाई देंगे आपको 25 प्रश्न। इसके बाद अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी के दिखाई देंगे आपको 25 प्रश्न। गणित और विज्ञान मिला करके 30 प्रश्न, गणित और विज्ञान मिला करके आपको दिखाई देंगे 30 प्रश्न। सामाजिक अध्ययन, जीएस ही है देखा जाए तो ये सामाजिक अध्ययन के आपको दिखाई देंगे यहां पे 20 प्रश्न। कंप्यूटर के 10 प्रश्न, और लास्ट में सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन, जो भी बोल लो आप, इसके 10 प्रश्न। ये शिक्षक भर्ती परीक्षा हो गया आपका। इसमें अभी समय है, तो जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं वो भी अभी मैं जो कॉमन तैयारी का रणनीति बताऊंगा उस रणनीति को समझेंगे। पुलिस विभाग की जो तैयारी कर रहे हैं उनका मैं बता दिया कि भाई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पीछे लग जाओ। आरक्षक आपका निकल जाएगा, लिखित परीक्षा आरक्षक का निकलेगा, कोई रोक नहीं सकता आरक्षक के लिखित परीक्षा को निकालने में। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पीछे लग जाओ आप। अब बात करेंगे कॉमन तैयारी की। आपने देखा आरआई का सिलेबस, पटवारी का, अमीन पटवारी का, आपने देखा हॉस्टल वार्डन का सिलेबस को, आपने देखा लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर का सिलेबस, आपने देखा एडीईओ का सिलेबस, आपने देखा शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस। एक और एग्जाम आबकारी आरक्षक, इसके सिलेबस के बारे में कोई जानकारी अभी नहीं है। ये एग्जाम तो होगा लेकिन इसके सिलेबस के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, इसका सिलेबस क्या होगा। इससे पहले एग्जाम हुआ नहीं है, हुआ भी होगा तो मेरे को मिला नहीं, जितना मैंने सर्च किया है, जितना मैंने मेहनत की है, मुझे नहीं मिला। तो आबकारी आरक्षक का एग्जाम जो है ये कब होगा, होने को तो है,
न्यूज़पेपर का ये हेडलाइन बना हुआ था, आबकारी आरक्षक का एग्जाम होगा होगा होगा। सिलेबस नहीं जानकारी किसी को, लेकिन वही सब रहेगा जो चीजें आप देख पा रहे हैं, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर हो, लेबर इंस्पेक्टर हो, पटवारी हो, अमीन पटवारी हो, आरआई हो, हॉस्टल वार्डन हो, वही सब चीजें मिलेंगी आपको आबकारी आरक्षक में भी, ये मान के चलिए। अब मैं सजेशन क्या दे रहा हूं आपको, कॉमन तैयारी का सजेशन दे रहा हूं। अगर आप व्यापम के एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, व्यापम के एग्जाम को, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा तो वैसे सीजीपीएससी लेगा, लेकिन मैंने बता दिया है यहां पे, अगर आप व्यापम के एग्जाम को फोकस कर रहे हैं तो कॉमन तैयारी करिए। कॉमन तैयारी करने का मतलब आप गणित को उठा ही लीजिए, गणित को मत छोड़िए। गणित का वेटेज हर एग्जाम में है, एडीओ में नहीं है, मैं बताऊंगा भी क्या करना है। गणित को उठाइए, रीजनिंग को चाहे तो उठाइए, चाहे तो छोड़ सकते हैं। रीजनिंग को आप चाहो तो थोड़ा सा साइड कर सकते हो, अगर आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पीछे नहीं जा रहे हो तो रीजनिंग को थोड़ा सा साइड कर सकते हो। गणित तो उठा ही लीजिए आप, गणित तो उठा ही लीजिए। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और आरक्षक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसके अलावा व्यापम के एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं, तो गणित को तो उठाना ही है आपको। रीजनिंग को थोड़ा होल्ड पे डाल सकते हो आप अभी के लिए, थोड़ा सा होल्ड पे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आप कंप्यूटर को उठा लीजिए। कंप्यूटर व्यापम के लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही है, बड़े वेटेज में मिलता है। आप इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस को उठा लीजिए, इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस, इंडियन जीएस उठा लीजिए, सीजी जीएस उठा लीजिए। कॉमन तैयारी का मतलब यही होता है, इन विषयों का वेटेज आपको दिखाई देगा हर एग्जाम में। और भाषा को उठा लीजिए, छठवां, भाषा में आप हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा पढ़िए, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, इन्हीं विषयों को पढ़िए अभी, केवल इन्हीं विषयों को, इन्हीं विषयों पे जोर दीजिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप गणित लगाइए डेली व्यापम के एग्जाम्स के लिए, कंप्यूटर को पढ़िए, इंडियन जीएस छत्तीसगढ़ जीएस को पढ़िए और भाषा को लेके चलिए, भाषा को, इन विषयों को लेकर चलिए। हर एग्जाम में ये विषय हैं, ये विषय आपको हर एग्जाम में काम आने वाले हैं, हर एग्जाम में काम आएंगे। मैं तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को भी बोल रहा हूं कि इन्हीं विषयों को अभी तैयार करो, और ऐसा नहीं कि आप इन विषयों को तैयार किए और शिक्षक भर्ती परीक्षा अचानक से प्रकट हो गई तो आप बाहर हो जाएंगे, आप बाकी बच्चों से आगे ही रहेंगे। क्यों आगे रहेंगे? आपने देखा गणित का वेटेज कितना बड़ा है शिक्षक भर्ती परीक्षा में, कंप्यूटर भी है, इंडियन जीएस छत्तीसगढ़ जीएस का वेटेज बड़ा है, हिंदी अंग्रेजी का वेटेज बड़ा है, आरआई पटवारी हॉस्टल वार्डन सारे एग्जाम्स को उठा लो, यही विषय दिखाई देंगे। रीजनिंग को इसीलिए बोला होल्ड पे डाल दो, अभी रीजनिंग को अभी होल्ड पे डाल सकते हो। सब इंस्पेक्टर वाले होल्ड पे मत डाल देना, वरना होल्ड लग जाएगा आपके एग्जाम निकलने में। रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के मेंस में, तो रीजनिंग को होल्ड पे मत डाल देना भाई। तो गणित, कंप्यूटर, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, भाषा, इन पे पकड़ बना के चलो, बस इन्हीं को पढ़ो, इन्हीं को पढ़ो, कुछ मत पढ़ो और केवल इन्हीं विषय को पढ़ो। अब बोलोगे सर अचानक से मान लो आ गया, मान लो अचानक से एडीओ आ गया, तो एडीओ देखो एकदम अलग एग्जाम है, एडीओ एकदम अलग एग्जाम है। जो बच्चे एडीओ की ओर जाना चाहते हैं, देखो होगा क्या ना, प्रॉब्लम क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, अचानक से एडीओ आ गया तो कैसे करेंगे। तो देखो एडीओ एकदम अलग एग्जाम है। अगर अमीन पटवारी आया अचानक से तो आपकी तैयारी शानदार है। क्यों शानदार है? क्योंकि अमीन पटवारी में गणित के 35 प्रश्नों 30 प्रश्नों का वेटेज है, कंप्यूटर के 20 प्रश्नों का वेटेज है, इंडियन जीएस 35 प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीएस 15 प्रश्न, भाषा 10, हिंदी 10, अंग्रेजी, शानदार वेटेज है। तो अगर आप इन विषयों को लेकर के चल रहे हैं, अमीन पटवारी आ गया, आरआई आ गया, पटवारी आ गया, बहुत बढ़िया स्थिति में आप बैठे हुए हैं, क्योंकि गणित का वेटेज, कंप्यूटर का, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, भाषा, शानदार वेटेज है इनका। फूड इंस्पेक्टर आ गया तो भी बहुत आगे चल रहे हैं, लेबर इंस्पेक्टर आ गया तो भी बहुत आगे चल रहे हैं, हॉस्टल वार्डन आ गया तो भी बहुत आगे चल रहे हैं, आबकारी आरक्षक आ गया तो भी बहुत आगे चल रहे हैं। पीछे कब चलोगे? जब एडीओ का वैकेंसी अचानक से प्रकट हो गया तो आप थोड़ा पीछे चलोगे, क्योंकि एडीओ में तो केवल इनमें से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जीएस है और हिंदी है, हिंदी है। मैं बोल रहा हूं इंडियन जीएस का वेटेज भी इस बार रहने वाला है शानदार एडीओ में। तो जो बच्चे एडीओ पे फोकस कर रहे हैं ना कि सर एडीईओ भी हमको निकालना है, तो आप क्या करो, एक सेक्शन को या तो ग्रामीण विकास या तो आजीविका वाले सेक्शन को भी एक आध घंटा डेली दो। ग्रामीण विकास या आजीविका का जो सेक्शन है ना, आजीविका का, इसको अलग से 1 घंटा डेली दे सकते हो आप, क्योंकि ऐसा भी नहीं होगा कि आज डेट आई कि 2 दिन बाद एग्जाम है, ऐसा तो होगा नहीं, समय रहेगा आपके पास।
तो 1.5 महीना का समय लगभग रहेगा विज्ञापन जारी होने से एग्जाम होने के बीच में। तो 1.5 महीना के समय में जो बचा सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका इंडियन जीएस ऑलरेडी चल रहा है, छत्तीसगढ़ जीएस ऑलरेडी चल रहा है। इंडियन जीएस का वेटेज बड़ा रहेगा, गारंटी है इस बार। छत्तीसगढ़ जीएस चल रहा है, इसी में पंचायती राज पढ़ते ही हो आप। भाषा में हिंदी चल ही रहा है। बच क्या रहा है? ग्रामीण विकास आजीविका। एक आध सेक्शन को 1 आध घंटा डेली लेके चला जा सकता है। एग्जाम का डेट आया, विज्ञापन जारी हो गया कि 1.5 महीने बाद एग्जाम है, तो आप पूरा फोकस्ड हो जाओ। किसमें? एडीईओ में फोकस्ड हो जाओ, पूरा फोकस्ड हो जाओ। छोड़ दो गणित पढ़ना, छोड़ दो कंप्यूटर पढ़ना, छोड़ दो अंग्रेजी पढ़ना, छोड़ दो। फोकस्ड हो जाओ कि 1.5 महीना अब आ चुका है, अब एग्जाम का डेट आ गया सर, अब मैं गणित पढ़ना होल्ड पे डाल दे रहा हूं, गणित को, मैं कंप्यूटर को होल्ड पे डाल रहा हूं, मैं अंग्रेजी को होल्ड पे डाल रहा हूं। मेरा ये चल ही रहा था, ये मेरा चल ही रहा था, ये मेरा चल ही रहा था। आजीविका ग्रामीण विकास को चलाने चालू कर दिया, मैं लगातार चलाना चालू कर दिया। दूसरे बच्चों से बहुत आगे हैं आप, समझिए बात को। रिस्क भी नहीं है। अचानक से आ गया अमीन पटवारी का एग्जाम, 50 पदों पर जो भर्तियां होनी है, अचानक से अमीन पटवारी का एग्जाम आ गया, तो फिर इधर पे आप ग्रामीण विकास को छोड़ दीजिए जो पढ़ रहे थे, या आजीविका को जो उठाए थे आप, एक सेक्शन 1 घंटा डेली, उसको छोड़ दीजिए, उसको होल्ड पे डाल दीजिए, चालू कर लीजिए अपना इधर कार्यक्रम। रीजनिंग उठा लीजिए, बाकी तो सेक्शन आपका चल ही रहा था, रीजनिंग उठा लीजिए बस। ऐसे तैयारी करना है। कॉमन विषय को लेके चलो, लेकिन एडीओ की जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो एक विषय दोनों में से कम उठा लो, 1 घंटा पढ़ना है, ग्रामीण विकास आजीविका। या फिर ऐसा कर लो, ऑल्टरनेट पढ़ना है, एक सप्ताह में 3-4 दिन ग्रामीण विकास के लिए 1-1 घंटा 2-2 घंटा निकाल लो, 3-4 दिन आजीविका के लिए निकाल लो, 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा पढ़ना है आपको। एडीईओ का विज्ञापन जिस दिन जारी हुआ कि भाई विज्ञापन जारी हो गया, इस दिन एग्जाम है, 1.5 महीने का समय है, सबको होल्ड पे डालो। ये होल्ड पे डल गया, ये होल्ड पे, ये होल्ड पे। मेरा ये इंडियन जीएस चल ही रहा था, छत्तीसगढ़ जीएस चल ही रहा था, हिंदी चल ही रहा था, ये दोनों चल ही रहे थे, इनमें और तेजी ले आया, और तेजी ले आया, ये बोलना चाहता हूं मैं। अमीन पटवारी का आया तो जो ये चल रहा था ना 1.5 घंटा 2 घंटा डेली, इसको होल्ड पे डाल दिया, रीजनिंग को भी शामिल करके, गणित चल ही रहा था, कंप्यूटर चल ही रहा था, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, भाषा चल ही रहा था। शानदार हूं मैं, सबसे आगे हूं मैं। अचानक से शिक्षक भर्ती परीक्षा आ गया, कॉमन तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा मान लो आ गया, शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा आया, इसको होल्ड पे डाल दिए। जो 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ रहे थे आप, होल्ड पे डाल दो। आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार हो तो गणित आप पढ़ ही रहे हो, कंप्यूटर आप पढ़ ही रहे हो, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, भाषा पढ़ ही रहे हो, सीडीपी को उठा लो। अब यही बचा था बस, सीडीपी को उठा लो, सीडीपी को उठाकर रगड़ दो, क्योंकि 1.5-2 महीना का तो समय मिलेगा ही आपको। इसमें रिस्क भी नहीं रहेगा और पढ़ने का मन करेगा भी, दूसरे बच्चों से आगे ही रहेंगे आप, क्योंकि यही मैक्सिमम पोर्शन कवर करते हैं किसी भी एग्जाम का, मैक्सिमम पोर्शन यही एग्जाम्स कवर करते हैं। तो मेरा तो सजेशन रहेगा ये, मैं तो कॉमन तैयारी के बच्चों से बात करता हूं, जब तक एग्जाम का कोई ऐसा विज्ञापन जारी ना हो, जब तक आप इन विषयों पे पकड़ बना लीजिए। गणित पढ़िए, डेली पढ़िए गणित व्यापम के एग्जाम के लिए, कंप्यूटर डेली पढ़िए, इंडियन जीएस डेली पढ़िए, छत्तीसगढ़ जीएस डेली पढ़िए, भाषा में हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़िए। एडीओ में नहीं आएगा गणित, लेकिन एडीओ के भरोसे थोड़ी बैठना है यार कि एडीओ ही आएगा। एडीओ के पहले 4 वैकेंसी आ गया और आप केवल एडीओ के लिए पढ़ रहे हैं, गणित पढ़े ही नहीं है, कंप्यूटर पढ़े ही नहीं है, अंग्रेजी पढ़े ही नहीं है, तो कहां से दूसरे एग्जाम निकाल पाएंगे? एडीओ इधर मान लो बैठे हैं, आया ही नहीं एडीओ। रिस्क थोड़ी लेके चलना है, कॉमन तैयारी करना है। कॉमन तैयारी करेंगे ना तो सिलेक्शन भी होगा, रिस्क भी नहीं रहेगा। खाली बैठने से अच्छा है कॉमन तैयारी करिए, एकदम आदत डाल लीजिए कॉमन तैयारी का भाई, एकदम नोट्स बनाइए, अभी से नोट्स बना लीजिए, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हर एग्जाम में काम आएगा जो बातें बोल रहा हूं मैं, हर एग्जाम में काम आएगा। यहां पे मैं इतने सारे एग्जाम्स का सिलेबस लिखा हूं, इतने सारे एग्जाम्स का, आप देखो ना, इतने सारे एग्जाम्स का सिलेबस मैंने ओरली लिख दिया। यहां पे मैं इतना एनालिसिस करता हूं बैठ के, इतना बैचेस पढ़ा चुका हूं ना, मुझे सिलेबस वगैरह एकदम ऐसे रटे हुए हैं, पूरे एग्जाम्स की जानकारी है व्यापम के, पीएससी के, उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। लग जाओ भाई तैयारी में, एकदम कमर कस लो, एग्जाम्स होंगे। वहां पे ऐसा ना हो कि हमने तो तैयारी ही नहीं की, हम तो खाली बैठे थे, हम तो वेट कर रहे थे। रिस्क नहीं रहेगा इसमें, रिस्क बिल्कुल नहीं रहेगा। जो बातें बोला हो उसको दिमाग में बैठा लो। इसी पैटर्न में हम तैयार कराएंगे इस बैच में, इसी पैटर्न में 16 दिसंबर से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, इसी पैटर्न में तैयारी कराएंगे हम इस बैच में। एक अलग से क्लास एडीईओ की लगाएंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास हम देंगे एडीईओ के लिए, एक्स्ट्रा क्लास। जो एडीईओ के बच्चे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एडीओ में नहीं जाना चाहते हैं, वो चले जा सकते हैं क्लास करने के बाद। तो इसके बाद एक्स्ट्रा क्लास में एक एक्स्ट्रा क्लास हम एडीईओ की लगाएंगे, जिसमें आजीविका या फिर ग्रामीण विकास से संबंधित एक विषय लगाएंगे।
एक आपका गणित लगेगा, इसमें गणित कंफर्म लगेगा, एक इसमें एक भाषा लगेगा, एक इसमें जीएस लगेगा। एक गणित का विषय, एक जीएस, एक भाषा, और एक एक्स्ट्रा क्लास हम आजीविका और ग्रामीण विकास में से कोई एक लगाएंगे। तो शानदार प्लान किया हमने इस बैच से संबंधित। तो आप इस बैच में जुड़िए, इस बैच में एडमिशन लीजिए, पढ़ के देखिए, व्यापम की शानदार तैयारी आपकी हो जाएगी। अगला साल आपका बहुत ही सुनहरा होने वाला है, अगले साल में सिलेक्शन होने वाला है आपका। पॉजिटिव रहिए, तैयारी करते रहिए, फालतू लोगों के बातों में मत आइए, दूसरे से ज्यादा प्रभावित मत होइए, नेगेटिविटी मत फैलाइए, एक दूसरे से ऐसा बात ही मत करो जो नेगेटिविटी फैलाए। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, तभी पॉजिटिव भी होगा। नेगेटिविटी से दूर रहिए, तैयारी करिए। अधिक जानकारी के लिए आप इनमें से किसी नंबर पे कॉल कर लीजिए। मुझसे बातचीत करनी है तो आप कॉल करके बोल दीजिए, मेरे से बात करा देंगे। अगर आपको पर्सनली मेरे से बात करना है, कुछ डाउट्स हैं तैयारी को लेकर के या कुछ भी एडमिशन को लेकर के, मेरे से बात कर सकते हैं। आप संस्थान आके मेरे से मिल भी सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।